two plano convex lenses, each of focal length 10 centimeter, each of focal length 10 centimeter, and refractive index 3/2. Focal length 10 centimeter and refractive index 3/2 are placed as shown. Plano convex lens. These are two plano convex lens. दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, फोकल लेंथ सेम है. दे आर प्लेस्ड लाइक दिस. फुल स्टॉप. आगे लिखिए. इन द स्पेस लेफ्ट वाटर इज फिल्ड. कौन सा स्पेस बच गया इनके बीच में? ये वाला. इन द स्पेस लेफ्ट वाटर इज फिल्ड. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 4/3. Full stop. Find the optical power of the system. Find the optical power of the system. हमें इस सिस्टम की पावर डायोप्टर में निकालनी है. ऑप्टिकल पावर कैसे निकालेंगे? देखिए, ऐसा है कि यहां पर हमारे पास जो है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पे इसको हम मान सकते हैं कि ये इट इज इक्विवेलेंट टू 3 लेंसेज. ऐसे करके इट इज इक्विवेलेंट टू 3 लेंसेज. ठीक है, इस सिस्टम को हम ऐसे मान सकते हैं. मान लीजिए इसकी पावर P1 है. जितनी पावर इसकी है उतनी ही इसकी भी होगी, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, सेम फोकल लेंथ के, तो सेम पावर होगी इनकी. ठीक है, और बीच वाला जो है उसकी पावर है P2. तो जो नेट पावर होगी दैट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P1. ये P1 है. P1 प्लस P2 प्लस P1, सो इट विल बी 2 टाइम्स P1 प्लस P2. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, मैंने कहा था आपको कि पावर्स हमेशा क्या होती है? एड अप होती है, तब टोटल पावर हमारे को मिलती है. ठीक है. अच्छा, अब जो है, अच्छा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ बेसिकली. ठीक है, तो जो P1 है, P1 विल बी 1/f और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 10 सेंटीमीटर हो गया 0.1 मीटर. तो जो P1 है दैट विल बी 1/f1, ऐसे कह सकते हैं. तो 1/0.1 दैट विल बी इक्वल टू 10 डायोप्टर. कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है डायोप्टर को. ये पावर होगी किसकी? प्लेनो कन्वेक्स लेंस की. ठीक है, लेकिन अब ये जो बीच वाला है, पानी वाला लेंस जो है, जो कि कनकेव लेंस है, इसकी पावर निकालनी पड़ेगी. अच्छा, इसकी पावर कैसे निकाली जाएगी? देखो, पावर क्या होता है? पावर होता है 1/f, और 1/f क्या होता है? ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ये होता है. दिस इज द फॉर्मूला. लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा. ठीक है. अच्छा, म्यू तो चलो हमारे को पता है, इसका अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है. म्यू हमें पता है, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ का और यहाँ का होगा तो वो इक्वल होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें नहीं पता. ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम यही लेंस मेकर फॉर्मूला पहले हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस पे लगा देते हैं. ठीक है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस पे का फोकल लेंथ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर. तो 1/10 इज इक्वल टू म्यू दिया है 3/2. तो 3/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका, अगर मैं ये वाला लूं, पहले वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ले लूं, दैट इज प्लेन सरफेस है, तो वो तो हो जाएगा 1/∞ माइनस 1 दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस तरफ को होगा.
ठीक है, लेफ्ट साइड पे होगा तो वो हो जाएगा -r। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10, 3/2 -1 हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस इंटू 1/r। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे कैंसिल 5, फिर रेसिप्रोकल कर दो तो 5 इज इक्वल टू r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हम ये पानी वाले लेंस की बात करेंगे तो दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लेंस, तो दोनों तरफ का कर्वेचर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अच्छा अब जो है हम इसकी फोकल लेंथ बीच वाले की, ये पावर P2 निकालते हैं। पावर P2 जो है दैट इज 1/f2। ठीक है, पावर P2 इज 1/f2। तो यही फॉर्मूला लगेगा, दिस इज म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, और म्यू हमें पता है, म्यू कितना है 4/3 हमें दिया हुआ, तो 4/3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अच्छा, साइन का ध्यान रखते हैं, इसका जो स्फीयर है ऐसे बनेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ, तो -5 माइनस 1/, इसका सेकंड वाले सरफेस का स्फीयर ऐसे बनेगा तो +5, तो +5 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 -1 इट विल बी 1/3, -1/5 -1/5 दिस विल बी -2/5। अच्छा, तो पावर क्या आ जाएगी P2, दैट विल बी -2/5 3 15। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर इनवर्स में, क्यों, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर में है 5, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर इनवर्स में ये पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से 200/15, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप तो कर लीजिए, 5 3 5 20 20 to 2 is -40/3 डायोप्टर। ये पावर आई P2 इसकी। ठीक है, अब आप आ जाइए फाइनल सॉल्यूशन पे। 2 times P1 plus P2 is the answer. P1 is 10, so 2 into 10, and P2 is -40/3, -40/3. This is the answer. इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 -40/3, एलसीएम ले लीजिए। 30 into 360, 60 minus 40 is 20/3, 20/3 diopter. So the net answer is 20/3 diopter with positive sign. इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में we will take out the net power, इस तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है, इज इट फाइन? ठीक है, चलिए अब हम जरा सिल्वरिंग वाले कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी वैसे ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन तब भी उस पर भी एक अलग से क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें भी कॉम्बिनेशन ही होता है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कनकेव लेंस है। ठीक है, ये कनकेव लेंस है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, और यहां से हमारे पास एक, हमने एक यहां पे ऐसे मिरर रख दिया। ठीक है, और यहां बीच में पानी भर दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का तो 4/3 होता है। ठीक है, और बाहर एयर है, यहां पर एयर है। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, एक लेंस, अब ये पानी का दूसरा लेंस और एक कर्व्ड मिरर। ठीक है, सो अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू द सिल्वरिंग ऑफ द मिरर, सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। ठीक है, लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ
concave lengths are 10 and 15 centimeter respectively. Radius of curvatures of concave lengths are 10 and 15 centimeters respectively, and that of the concave mirror is 15 centimeter. That of the concave mirror is 15 centimeter. That of the concave mirror is 15 centimeter. Identify whether the system behaves like a concave or a convex mirror. Identify whether the system behaves like a concave or a convex mirror. And also find out the equivalent focal length. And also find out the equivalent focal length. And also find out the equivalent focal length. ठीक है, तो ये है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रिस्पेक्टिवली दिए वो लेफ्ट और राइट पार्ट्स के दिए हैं. ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसका दिया है आपको 10, राइट का दिया है 15. यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर. और ये कंकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी 15 सेंटीमीटर. तो आपको पता है कि जब भी इस तरीके से सिल्वरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो पूरा सिस्टम एक मिरर के तरीके से ही बिहेव करता है. अब देखो अच्छा, हम वैसे इसको ऐसे करके इसका इक्विवेलेंट हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बनाते हैं. एक लेंस ये, ठीक है, फिर दूसरा लेंस ये, ठीक है, और तीसरा फिर मिरर ये. ऐसे करके हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, अच्छा फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां से कोई रे आई, ऐसे करके रे आई, फिर यहां से ऐसे चली गई, फिर यहां से ऐसे चली गई, फिर यहां से ऐसे आई, फिर ऐसे चली गई, फिर यहां से ऐसे निकल के आ गई. समथिंग लाइक दिस. ऐसे इमेजिन कर लो कोई भी रे. तो नेट पावर कैसे लिखी जाती है, सारा खेल पावर का. नेट पावर कैसे लिखी जाती है, तो ये रे, अच्छा मान लो ये लेंस नंबर 1 है L1, ये लेंस नंबर 2 है और ये मिरर है. ये रे इस लेंस से 2 बार जा रही है, एक बार इधर, या फिर आप पाथ के अकॉर्डिंगली चलो. सबसे पहले P1 इसकी पावर, फिर इसमें गई, फिर P2, फिर मिरर से टकराई तो पावर ऑफ मिरर, फिर वापस लेंस नंबर 2 में आई तो फिर से P2, फिर वापस लेंस नंबर 1 में आई तो फिर से P1. तो P1 2 बार आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स P1. P2 भी 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स P2 प्लस PM. ये इस तरीके से हो गया, ये नेट पावर आ गई. अच्छा अब हम P1, P2 और PM निकालेंगे. तो सबसे पहले हम निकालते हैं P1. P1 क्या है, P1 हमारे पास है 1 अपॉन फोकल लेंथ F. अच्छा इस बार हमारे को डायोप्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे को फोकल लेंथ पूछी है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में ही होती है. बस डायोप्टर जब पूछा जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पावर पूछी थी, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. डायोप्टर की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट जो है वो मीटर इनवर्स होती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. अच्छा पावर P1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये पावर होती है. ठीक है, अच्छा म्यू माइनस 1, म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है 3/2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये 10 है और यहां से ऐसे करके बनाएंगे, पीछे की तरफ होगा डायरेक्शन, तो 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन R2. 1 अपॉन R2 ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सर्कल स्फीयर ऐसे बनेगा, आगे की तरफ होगा तो प्लस 15,
तो साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छोटी सी चीज, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हो। थोड़ा सॉल्व करो इसको, यहां पे आ गया 1/2 -1/10 -1/50 माइनस बाहर तो -1/2 इंटू एलसीएम ले लो 10 और 15 का 30 आता है, यहां पे आ जाएगा 3 + 2 3 + 2 हो गया 5, फिर आ जाएगा -1/2 इंटू 5/30 5 6 30 6 2 12 -1/12। तो पावर नेगेटिव में आ रही है, कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव में आती है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब जो ये बीच का लेंस बना, बीच के लेंस कन्वेक्स बना, पानी वाला लेंस जो है, इसका ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो इसका यहां वाला था। इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं तो सेम होगा, तो 15 ही होगा। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 होगा दूसरे वाला भी 15 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये कर्व मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 दिया हुआ है, तो दूसरे वाला भी 15 होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये इक्वी कन्वेक्स हो गया। कनकेव लेंस वाज नॉट इक्वी कनकेव बिकॉज एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 था, दूसरी तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 था, अलग अलग था। लेकिन यहां पर ये इक्वी कन्वेक्स हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि यहां पे हमने पानी भरा तो इस लेंस के साथ ये पानी टच में है, तो जो इस लेंस का कर्वेचर है 15 वही यहां का कर्वेचर होगा, और जो इस मिरर का कर्वेचर है 15 वही वहां का कर्वेचर होगा। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब हम यहां पर जो है ये निकालते हैं जरा, तो इसको निकालने के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं पावर P2 सेकंड लेंस की जो पावर है, ठीक है, यहां लिख देते हैं। ये भी सेम फॉर्मूला है, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। साइन कन्वेंशन का फिर से ध्यान रखना, म्यू है 4/3 -1 इंटू 1/r1 अच्छा, 1/r1 मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ऐसे करके इमेजिन करो स्फीयर, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा पोल से, इसके पोल से ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से आगे की तरफ डिस्टेंस मेजर होगा, तो फिर पॉजिटिव होगा, तो +15 -1 जब ये वाला कर्वेचर बनाएंगे पीछे की तरफ जाएगा तो वो इंसिडेंट रे की पीछे की तरफ मेजर होगा, तो -15। अच्छा, तो 4/3 -1 ये तो हो गया आपके पास 1/3, और ये हो गया 1/15 प्लस 1/15 हो गया, ये हो गया 2/15, तो ये आ गया 2/15 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 2/45 आ रहा है। सेंटीमीटर इनवर्स में है इसकी यूनिट्स, लेकिन यूनिट बदलने की आवश्यकता आपको भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलो अब जो है ये हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ, क्योंकि P1 P2 डालना है, पावर ऑफ मिरर भी तो चाहिए। अच्छा, मैंने आपको पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला बताया था, -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इफ यू रिमेंबर। पावर ऑफ मिरर वाज दिस, ठीक है। अच्छा, तो -1 व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगा 15 का आधा। 15 का आधा कितना होता है 15/2 कह लो, या 7.5 होता है। अच्छा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिरर जो है इसका भी स्फीयर पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ बनेगा, इसका फोकल लेंथ पीछे की तरफ होगा, नेगेटिव होगा, तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है साइन कन्वेंशन, और सबसे आसान भी यही है, लेकिन वो लगता बहुत ज्यादा है। साइन कन्वेंशन हर जगह पे लग रहा होता है बेसिकली, तो फॉर्मूले अगर आपको आते भी है लेकिन साइन कन्वेंशन नहीं आता, तो आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तुक्के से ही ठीक हो सकता है, फिर माइनस माइनस कैंसिल, 2/15 आ गया। बस अब ये पावर्स, ये वाली पावर P2, ये वाली पावर P1 और ये Pm यहां डाल दो और नेट पावर निकालो, तो 2 टाइम्स P1 2 टाइम्स -1/12 प्लस 2 टाइम्स P2 इज 2/45 2/45 प्लस Pm इज 2/15, सारी की सारी ऐड होगी पावर्स। अच्छा, ये वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -2/12 प्लस 2 to the 4/45 प्लस इसको डिनोमिनेटर में 45 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 6/45, 6 + 4 10 आ जाएगा, तो माइनस इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 1/6 आ रहा है, तो ये आ जाए प्लस
10/45, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 5 2 सा 5 9 सा, तो ये आ रहा है -1/6 + 2/9। एलसीएम लो, और 9 और 6 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 36 आ रहा है। 36 6 सा -6 आ गया, 9 4 सा 4 2 सा 8, -8 + 6 -6 + 8, that will be 8/36, 8 नहीं 2/36, 2/36 + 2/36, so that will be 1/18। तो ये क्या आया, ये आपके पास आया नेट पावर, लेकिन ये पूछा नहीं है। उन्होंने दो चीजें पूछी है, एक तो ये पूछा है कि ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑफ कोर्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, एक तो ये पूछा है। दूसरा चीज ये पूछा है कि भाई वो जो भी मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो अब जो है ये चीज तो डेड श्योर है कि, इसको मिटा देता हूं चलो मैं पहले ना, ये चीज तो डेड श्योर है कि ये सिस्टम जो है इट विल बी बिहेविंग एज अ मिरर। आपको पता ही है मिरर की जो पावर होती है दैट इज -1/f, ठीक है। तो ये जो नेट पावर है इसको -1/f इक्विवेलेंट डालो, यहां पे भी यूज किया था हमने। अब दोबारा से ये पूरा एक मिरर की तरह बिहेव करे तो फिर से यूज करना पड़ेगा फोकल लेंथ निकालने के लिए, दैट इज इक्वल टू 1/18, ठीक है। रेसिप्रोकल करो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी -18 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से मिरर की होती है, कनकेव। इसका मतलब ये कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है ना, तो हम कहेंगे आवर आंसर इज इट इज अ कन्वर्जिंग और अ कनकेव मिरर एंड इट्स नेट फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। बताओ भाई समझ में आई बात। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द combination shown in the figure and then find out the position of the image and then find out the position of the image of the object as shown। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए सब लोग सॉल्व, ठीक है। ऑल्दो लेंसेज बहुत थिन होते हैं, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको दिमाग में क्लैरिटी रहे, बट दे आर वेरी थिन स्मॉल लेंसेज होते हैं। ये एक लेंस है, इसका रेडियस इसका 3/2 तो इसका ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां का और यहां का दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेम है, वो है 10 सेंटीमीटर। और यहां पर सिल्वरिंग की है, इस वाले सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी गई है, ठीक है। और बस यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और पॉइंट ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑप्टिकल सेंटर से, ओ डैश से। तो आपको क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो सेम ही है जो हमने पिछले बार भी किया है, पिछले क्वेश्चनों में भी किया है, बस यहाँ पे एक ही चीज एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा चीज ये है कि भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, क्योंकि ये मिरर बनेगा, मिरर के रूप में बिहेव करेगा, ये कनकेव या कन्वेक्स जो भी मिरर होगा उसके रूप में बिहेव करेगा, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी वो बतानी है, ठीक है। करिए जरा, स्टार्ट करिए जरा इस क्वेश्चन को। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।